से जुड़ी हुई जो इस वक्त की बड़ी खबर कि नॉर्थ कोरिया के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। पुतिन के स्वागत में किम जोंग उन ने रेड कारपेट बिछाया। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया है। इमारतों पर व्लादिमीर पुतिन के पोस्टर लगे हैं। काफिले को देखने के लिए हजारों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी है। शुरुआत में मेजर जनरल आप ही के साथ करना चाहूंगा। एक चाइना, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और तीसरी तरफ रूस। आजकल ये ट्रायो बहुत चर्चा में है, लेकिन रूस और नॉर्थ कोरिया की मीटिंग क्या किसी नई स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा करती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा खतरनाक स्ट्रेटेजी की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरा विश्व को इसको माइंडफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक सैंक्शनड और बैंड ब्लैकलिस्टेड नेशन स्टेट है और इसके पास हथियारों की जो कैपेबिलिटी है, इट इज अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट, अनरिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेट। इसके पास न्यूक्लियर के हर हथियार है और चाइना का एक प्रॉक्सी है। तो इसके साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो रशिया और नॉर्थ कोरिया का जो मिलाप क्यों बढ़ रहा है अभी, इसलिए बढ़ रहा है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की अभी तक समाप्ति का कोई 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 संकेत नहीं आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, डेली एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे, ये जो एम्यूनिशन खर्चा होता है पूरा विश्व में, हर एक देश में पूरा कमी है। एम्यूनिशन बनाने के लिए एक केमिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज चाइना इज द ओनली कंट्री जहां पे बहुत मात्रा में पैदा होता है और ये एक ड्यूअल पर्पस आइटम होता है। इसमें वार्निश बनता है, पेंट भी बनता है। इसी का फायदा उठाते हुए ये चाइना जो है रशिया को सप्लाई करते जा रहा है और रशिया नॉर्थ कोरिया को देता है। ये केमिकल ऐसा है। संजीव जी, सर मैं संजीव जी को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। संजीव जी, फॉरेन एक्सपर्ट के लिहाज से ये डिप्लोमेसी क्या कहलाएगी? रूस यूक्रेन वॉर के चलते साइडलाइंड है, नॉर्थ कोरिया बैन के चलते साइडलाइंड है, चाइना अपनी हरकतों के चलते साइडलाइन है। ये तीनों जो ट्रायो बना रहे हैं, ये वर्ल्ड ऑर्डर में क्या डेंजरस होने वाला है? इस बात को याद रखते हुए कि भारत के लिए रूस एक विश्वास करने वाला एलाई था और अभी तक बना हुआ है। ये देखिए, ये जो ट्रेंड्स हैं ये निसंदेह चिंताजनक और खतरनाक ट्रेंड हैं और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विश्व में एक नए तरीके का पोलराइजेशन होता जा रहा है, जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके एलाइज और उसके कुछ पार्टनर्स एक पक्ष में हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस, सीरिया जैसे राष्ट्र एक पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सारे जो राष्ट्र हैं जो रशिया चाइना के कैंप में हैं, वो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की जो हेजेमोनी है उसको वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं चाइना और रशिया, इसकी सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चाइना और रशिया दोनों ही एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करने की उनकी अति महत्वाकांक्षा है। वहीं चाइना नंबर 1 बन जाना चाहता है 2049 तक। और जहां तक नॉर्थ कोरिया की बात है, नॉर्थ कोरिया इस पूरी जो पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया, जैसा कि सर ने कहा कि ये हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है। अमेरिका ने अपना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन अभी तक उसके ऊपर जारी रखा हुआ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो पूरे विश्व में पोलराइजेशन बन रहा है, जो अमेरिका और चाइना का टेंशन है, अमेरिका और रशिया का जो टेंशन है, उसको अब एक्सप्लॉइट करते हुए रशिया को वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये सब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक कितना हो सकते हैं? मैं मेजर शाह आपको भी इन्वॉल्व करूंगा इसी में। नॉर्थ कोरिया की जहां तक बात है, नॉर्थ कोरिया के पास बहुत सारे हथियार हैं। चीन की जहां तक बात है, चीन के पास हथियार हैं, लेकिन 3000 अरब डॉलर का बैंक उसके पास बैलेंस भी रखा हुआ है। रूस के पास पैसा ना हो, रूस के पास लंबी दूरी की मिसाइलें, किंजल जैसे मिसाइलें मौजूद हैं, या उसके पास एक बड़ा फ्लीट है। ये तीनों का ट्रायो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कितना चिंताजनक है? अगर वक्त आया तो क्या ये चैलेंज कर देंगे पूरे वर्ल्ड को? बड़ा अच्छा सवाल है आपका राजीव जी। जी हाँ, अगर वक्त आया तो ये चैलेंज कर सकते हैं इसको। इनकी करीबी को किसी तरीके से कर्ब होएगा, लेकिन होना चाहिए। लेकिन हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। हम ना ही रूस की चीन के साथ बढ़ती हुई रिश्ते को हम कुछ कहते हैं, इनकी मर्जी है। हमारी दोस्ती रूस से है, हल्की सी कहीं ना कहीं तो 19-20 का दरार आया है, मैं मानता हूँ।
वहीं पे ही रूस और नॉर्थ कोरिया जो कि चीन का प्रॉक्सी है, जैसे जनरल साहब ने फरमाया बिल्कुल, अब जो कि ये मिले पुतिन साहब और शी जिनपिंग मिले, ये शी जिनपिंग नहीं, ये अपना ये किम जोंग उन मिले अपना प्योंगयांग में, 2 घंटे की मुलाकात चली और इन्होंने डिसाइड किया, यूरी उशकाव वो है जो कि रूस के प्रेसिडेंशियल असिस्टेंट हैं, इन्होंने कहा कि 1961 की जो पॉलिसीज थी और जो 2000 और 2001 की पॉलिसी थी उनमें कुछ तब्दीली आई हैं और डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंज आया है, क्योंकि जो इवॉल्विंग जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो दुनिया की वो बदली है। इसके अलावा नए डॉक्यूमेंट साइन हुए, इनके बाद जो इनकी साथ में जो नजदीकियां हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया को भी देखिए, ये नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ पे कहते हैं कोई परिंदा अंदर नहीं आ सकता, कोई परिंदा बाहर नहीं आ सकता, ये एक तरह बंद है। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एनालॉजी देता हूँ ताकि हर कोई ये बात समझ ले, हमारे दर्शक जो कि जियो पॉलिटिक्स में रुचि नहीं भी रखते हैं। देखिए, कोई ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे कोई मेहमान ना ही आता है ना ही जाता है, वो अंदर बैठ के बोर हो रहे होते हैं। तो नॉर्थ कोरिया के लिए भी एक बहुत कि चलो भाई हेड ऑफ स्टेट पुतिन साहब तो आए इनके यहाँ पे। मतलब देखिए, मेरे पास समय कम है मेजर साहब, मैं आपकी बात को क्या यूं रख दूं कि मेहमान आया है, स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए, मिठाई लाइए, उसे खिलाइए। पहली बार कोई दरवाजे आया है, लेकिन दरवाजे जो भी आया है वो आगे क्या हो सकता है, इसके रिपरकशंस वो चिंताजनक होंगे कि नहीं होंगे, शायद एक्सपर्ट इसी पर ध्यान दे रहे होंगे। तीनों ही न्यूक्लियर स्टेट हैं, इस बात को याद रखना होगा। मेजर जनरल सुधाकर जी के मुताबिक एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट भी इन तीनों में है, तो इन संबंधों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, मेजर शाह आपका, मेजर जनरल सुधाकर जी आपका भी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं।